तक यही सुनते आए थे कि इस शहर में चोर, उचक्कों और डाकुओं का राज है। घर से मोबाइल फ़ोन लेकर निकलना खतरे से खाली नहीं है और ना ही बैंक से रकम निकलवा कर घर वापस आना। ख़वातीन का पर्स भी किसी खतरे से खाली नहीं है और ख़वातीन का घर से जेवरात पहनकर निकलना भी चोर और डाकुओं को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के मुतरादिफ है। लेकिन बात अब पर्स और जेवरात से आगे बढ़कर इज्जत तक जा पहुंची है। जी हाँ, जिस माशरे में बेरारवी हद से ज़्यादा बढ़ जाए वहाँ पर किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहती। मकरू जहनों में पलने वाले शैतानी ख्यालात इस हद तक गालिब आ जाते हैं कि अच्छा खासा इंसान शैतानी दरिंदा बन जाता है और वो जब चाहे जिसे चाहे भंबोर डालता है और इसका आसान तरीन हदफ सिन्फ़े आहन है। गुज़िश्ता दिनों भी कराची में पेश आया एक ऐसा ही वाक़या जहाँ पर एक जिनसी बीमार ने एक लड़की पर किया हवस का वार। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और माशरे की इस गिरावट का जिम्मेदार है कौन, हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 की उसी गली में मौजूद हूं जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो ये वाक़या जब पेश आया है, कुछ पता है क्या टाइम था? नहीं, ये सब डिटेल आपको थाने से मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मालूम, ना कोई आपको बताएगा कोई। अच्छा, ना बताने की वजह क्या है? नहीं, खामखा के लिए इन्वॉल्व होना, जिसमें जबकि हम लोग का कोई इसमें अमल दखल भी नहीं है। जब ये वाक़या पेश आया तब तुम कहाँ थे? मैं तो अपने घर में था। घर में थे? तो यहाँ पर जो पहला चौकीदार है वो कहाँ गया? मुझे क्या मालूम है, अभी मैं तो उसके जानता भी नहीं, पहचानता ही नहीं। अब आप कुरेद के पूछेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं बता सकूँगा मैं, बस यही। तो तुम कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हो? हाँ, ये 2 दिन भीतर आया हमारे पास रहने। वो पुलिस वाले आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं? वो पहले आए थे हमसे पहले, अभी नहीं आ रहे। अभी तक कोई भी नहीं आया? नहीं आते हैं, अपना चक्कर लगा कर चले जाते हैं, हमसे कुछ भी नहीं आया हमारे में। उसके बाद से सिक्योरिटी का क्या है? अभी हमको क्या पता है इतना। अब तुम्हें चौकीदार रखा है, इसीलिए रखा है ना, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, तो तुम चाय पी रहे हो यहाँ बैठ के? तो चाय नहीं पिए क्या खाएंगे? तो फिर क्या, कैसे देख रहे हो? अभी चाय पीने का टाइम है तो चाय पीऊंगा ना। तुम्हारी वो कहाँ है, वेपन वगैरह कहाँ है तुम्हारा? वेपन कुछ। अगर इस तरह का वाक़या खुदा ना खास्ता दोबारा होता है तुम क्या करोगे? उसको हम हैंडल कर देंगे। क्या, कैसे हैंडल करोगे? वो हमको पता है। अच्छा, हम यहाँ पर इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी बंदा जो है वो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि इस तरह क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है तो बेहतर है कि इसके अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई जाए। यहाँ पर पुलिस वगैरह जो है वो राउंड लगाती है और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो पुलिस और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो देख रही हैं, तो वो उन्हीं का काम है, उन्हीं को करने देते। गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाले वाक़े के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, वाक़ई अफसोस वाक़ई है और लड़के को गिरफ़्तार किया जाए। लड़के से नाजायज़ जिसने किया है उसको गिरफ़्तार किया, लड़के को गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है? आप क्या समझते हैं किसकी नाअहली है? ये हुकूमत की सिंध हुकूमत की नाअहली है और गिरफ़्तार किया जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, आप यहाँ पर काम करते हैं, औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है जो औरतें यहाँ पर आती हैं या शॉपिंग वगैरह करती हैं, मर्दों की नज़रों से बचना उनके लिए कितना मुश्किल है? आजकल के दौर में औरतों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि औरत जो भी चाह रहा है मेरे आंखों के सामने तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मर्द के लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बच के जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना मर्दों से ज़्यादा तेज़ लेडीज़ होता है। और मेरे सामने कितना मर्दों को बग़ैर उसके मारा है, उसकी बेइज्जती किया हुआ है, लेकिन कुछ भी कोई उसको कुछ नहीं देने। तो मेरे सामने ये है कि जो लेडीज़ होते हैं वो बापर्दा हो के बाहर निकलना चाहिए। ऐसे जो है ना बेपर्दे जो लोग होते हैं उसमें तो कुछ भी हो जाएगा, तो फिर वो मर्दों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, औरत के कपड़ों का मसला नहीं है भाई। इस्लाम ने कभी नहीं बोला कि अब आप देखें ना कि जो पर्दे करने का हुक्म है ना वो औरतों को नहीं आया, पहले मर्दों को आया पर्दे करने का हुक्म कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। औरतों पे बाद में आया है, पहले मर्दों पर हुक्म आया हो कि वो पर्दा करें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि औरतों को पर्दा करवा देते हैं, मर्द फारी घूम रहे हैं। मैंने जो वीडियो देखी सबसे पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि इस तरह भले कराची की बात ही क्यों ना हो, हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि ख़वातीन घर से निकल रही हैं, ठीक है, और उनके साथ अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर और ख़वातीन पे भी मसले मसाइल होंगे। तक जो है वो मुलजिम नहीं पकड़ा गया है, इस नाअहली किसकी समझता है? अब देखें ना, ये तो कानून नाफिज करने वालों का काम है। उनको चाहिए कि पकड़ना चाहिए। जो उस इलाके के जो लोग हैं, जो एजेंसी जो भी पुलिस है या ये उनका काम है ना पकड़ना।
हमारा आपका काम नहीं है ना, जबकि वो हमने देखा भी, टीवी में भी देखा है, उसका इमेज नज़र आ रहा है और उसको पकड़ना चाहिए। हम देख रहे हैं जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जो मुलजिम है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। पुलिस ने जो है वो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। किसको समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? यही हमारे मुहाफिज जो हैं वही हैं इसके। क्या कह सकती हूँ मैं इस बारे में कि माहौल ही आजकल किस तरीके से चल रहा है कि इंसान को अपनी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बापर्दा होकर नहीं निकल रही हैं तो आपको लगता है कि मर्द जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं, मर्द जो गलत कर ही नहीं रहे। मेरे सामने जो अभी जितना भी हो रहा है ना, तो लेडीज़ जो घूम रहा है जिस तरीके से, इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए, उसी तरीके से घूमना चाहिए। जैसा मर्दों के बीच में नहीं घुसना चाहिए, जैसे जो आम जगहों में होता है ना, इस तरह करना चाहिए। अभी तक वो शख्स पकड़ा नहीं गया है। हफ्ता 2 हफ्ते होने वाले हैं। किसकी नाअहली समझते हैं? ये जाहिर सी बात है, जो हमारे अदारे हैं जैसे पुलिस हो गई या और जो ऐसे सरकारी अदारे होते हैं जिनको उस पर एक्शन लेना चाहिए था, ये मैं समझता हूँ कि उनकी लेकनेस है जो वो नहीं उसको कंट्रोल कर सके। जबकि वो CCTV कैमरेज में भी आया हुआ है। पुलिस ने जो वीडियो मैंने देखी है 100 से ज़ायद कैमरे हैं जिसमें वो आया है और देखा गया है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो ये कोई कमी है हमारे अदारों में। एज़ अ कौम, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ बीइंग मुस्लिम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम औरत की, ख़वातीन की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें और उनको हिफाजत भी दें एज़ अ भाई, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि औरतें, जिस वाक़े की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें अगर आप लड़की को फुटेज में देखें तो उसने पूरा नकाब किया हुआ है, अबाया पहना हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या दलील पेश करते हैं? यहाँ पर यही है कि एक तो एजुकेशन की कमी है, फिर बेरोज़गारी है, फिर माशरा जो है ना एक पेनिट्रेंट हुई है माशरे के अंदर, जो है ना सारी चीज़ें, लूट मारी, छीना झपटी माशरे में। अगर आप 25-30 साल पहले चले जाएं तो औरतों का एक एहतराम होता था, अब वो एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इसकी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो ऐसे अकाउंट्स हैं, सबसे पहले उनको हमारी ये जो गवर्नमेंट है इनको एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले इन अकाउंट्स को उड़ाना चाहिए जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ठीक है, उनको साइड पे करना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। औरतें शॉपिंग करने निकलती हैं, कभी ना कोई ना हम देखते हैं अक्सर वाक़यात ऐसे हो रहे होते हैं, कोई कोनी मार के चला जाता है, कोई दुपट्टा खींच के चला जाता है। मर्दों के जहन में आखिर चल क्या रहा होता है? देखें, ये सब चीज़ें गलत है। सबके घर में माँ बहनें, जिनके घरों में माँ बहनें नहीं, जिनको अपनी बहनों की, माँ की तमीज़ नहीं है, तो वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की सोच अलग अलग होती है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ख़वातीन के साथ तो इश्यूज़ तो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन हम एक इस्लामी मुल्क के लिहाज से ना औरत का एहतराम हमें करना चाहिए, जो हम नहीं करते, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कराची से बाहर जितने भी शहर। तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी काम होना चाहिए कि एक लोगों को इस चीज़ के बारे में उजागर करना चाहिए कि सिर्फ जो घर पर हैं वो आपकी बहनें नहीं हैं, जो बाहर हैं वो भी आपकी बहनें हैं। अच्छा, जब औरत घर से बाहर निकलती है, चाहे वो जॉब करने निकले, चाहे वो शॉपिंग करने निकले, तो उसको हमेशा गंदी नज़र से क्यों देखा जाता है? माशरा ऐसा बन गया। माशरा भी तो हम ही से बनता है ना। हम ही से बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एक ड्रेसिंग होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लड़कियाँ भी ऐसी करती हैं जिससे जो है ना सामने अच्छा, मतलब ड्रेसिंग कुछ भी हो, अगर सिंपल होनी चाहिए। अच्छा, क्या ड्रेसिंग होगी तो आप लड़की को नहीं छेड़ेंगे? नकाब हो, बुर्का हो, ये चीज़ें जो है नकाब और बुर्का हो तो नहीं छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे, होता ही नहीं ऐसा। बहुत कम होता है। जो वाक़या पेश आया उसमें तो लड़की ने अबाया पहना हुआ है, लेकिन जो है ना बहुत कम ऐसे केस आते हैं, लेकिन ज़्यादा केस ऐसे ओपन नहीं आते। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये हमारी अदारों की लेकनेस है जो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून तो है लेकिन उसमें अमल नहीं होता। और मज़ीद में ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी कोई शख्स था उसको फौरी कानून की गिरफ्त में होना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और एक एग्ज़ाम्पल सेट होनी चाहिए। अगर हमारी बहन बेटियाँ हमारे मुल्क में जो बाशऊर है, बाकानून है, जहाँ लॉ एनफोर्समेंट्स भी है, वहाँ भी अगर कानून फॉलो नहीं होता या ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा जाता तो दिस इज़ शेम ऑफ अस। हमें इस पर सख्त से सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए और उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है, हर मर्द की अपनी मेंटालिटी है। अब बात होती है तरबियत की,
किसके वालिदैन है, किसकी कैसी तरबियत की है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कह नहीं सकते। औरतों के लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, इसके लिए क्या बोला जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर औरत की भी ज़रूरत है, कुछ ना कुछ लेने जाती है, कि मर्द काम पे आ जाते हैं, तो पीछे लेडीज़ ही घर को संभालती है, मजबूरी है तो वो लेडीज़ बाहर निकलती है, तो लोग उसका माइंड कुछ और भी लेके जाते हैं। लेकिन औरत का भी हक है बाहर निकलना, क्योंकि सब औरतें एक जैसी भी नहीं होती, हर औरत की एक ज़रूरत है, वो अपने ज़रूरत से कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए निकलती है, तो लोगों ने उस पर भी इशू बनाया है। यहाँ सिर्फ उसको सज़ा मिलेगी जो रक्शे वाला वहाँ खड़ा हुआ है, इसने गलत पार्क किया। यहाँ पर कोई आ जाए ग्रीन नंबर प्लेट वाला, उसको कोई नहीं हटाएगा। तो यहाँ तो यही बना हुआ है ना, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जैसे इंडिया में स्टैंडर्ड बना हुआ है लोगों का कि ये नीची जात वाला है, ये ऊंची जात वाला है। यहाँ पर यही स्टैंडर्ड है। एक पुलिस वाला होगा, वो किसी का ख्याल नहीं करेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। आप गरीब की बेटी के साथ होगा तो कोई पूछेगा नहीं। कुछ टाइम पहले एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की के ऊपर एक लड़की ऊपर चढ़ी हुई और उसको ज़बरदस्ती ड्रग्स दे रही थी, क्या हुआ उसका? किसी ने कोई बात ही नहीं की। उससे पहले कितनी दफ़ा ऐसा हुआ। तो ये लोग बात नहीं करते, इसके लिए हमें समझो डंडे के ज़ोर पे इनको बताना पड़ेगा। ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोच रही है। ठीक है, अगर वो ये सोच रही है मेरे लिए मुश्किल है, वो एक शेर की तरह निकले बाहर निकले तो मर्द बन जाए, ये चीज़ है। अगर औरत ना सोचे, सीधी सी बात है, अगर कोई उसके साथ बदतमीज़ी करता, उठा के पत्थर उठाए, सर फाड़ दो उसका। यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग ये भी समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया और हमारा डिजिटल मीडिया भी है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बेहतरीन सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ हमारे माशरे की बेहतरीन अक्कासी भी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया बर्नी साहिबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा कि गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाले वाक़े को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे परेशानी इस बात की हुई और दुख भी हुआ कि वो बच्ची जिसके साथ ये सब कुछ हुआ वो मंजर आम पर नहीं आई। यकीनन उसकी अपनी ज़ाती भी एक बात होगी, क्योंकि माशरा ना फ़ौरन लेबल करना शुरू कर देता है। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर भी बहुत सारा काम किया जा सकता था। जिस तरह से उस लड़के का नहीं पता चल रहा कि वो कौन था और उसको अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में हो जाए। इसी तरह उस लड़की के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और ये जो इस तरह के केसेस हैं, इसमें कई दफ़ा कहा जाता है कि जी ये जहनी मरीज़ है, बात जहनी मरीज़ की नहीं है। हमारे पास नौजवानों के पास अगर तालीम नहीं है तो वो भी मसला, तालीम है नौकरी नहीं है वो भी एक मसला। फिर जो आपको मालूम है कि वीडियोस जिस तरह की देखी जाती हैं, जो चिट चैट आपस में बैठ के जो एक अजीब व गरीब किस्म का हमारा माहौल बना हुआ है, ये उस चीज़ की पैदावार है और इसको किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस केस में मुझे दुख इस बात का है, अल्लाह करे कि बहुत जल्दी वो लड़का पकड़ा जाए और हम उसको सज़ा देखें कि उसको सज़ा मिल रही है। उस बच्ची को भी खड़े होना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। मैं इस बात को समझती हूँ कि आइडेंटिफिकेशन हर जगह नहीं दी जा सकती और नहीं देनी चाहिए। माशरा इतना अच्छा नहीं है, लेबल करता है बच्चियों को, लेकिन उसको खड़े होकर ना अपना केस ज़रूर लड़ना चाहिए था बग़ैर आइडेंटिफिकेशन दिए। जब हमने वीडियो में क्लियरली देख लिया था कि इस बच्ची ने उसको पर्स मारा है और अपने आप को छुड़ा कर भागी है, तो पूरी सोसाइटी इसी के साथ खड़ी थी, पूरा एविडेंस इसी के हक में था। वो लड़का जो हरकत करके आ रहा है, नाजेबा हरकत, तो सबने देख ली। तो जब पूरा माशरा, मीडिया, हम लोग सब उसके साथ खड़े हैं तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी। आवाज़ उठाए बगैर केसेस हल नहीं होते, और जब वो आवाज़ उठाती और उस लड़के को सज़ा, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश भी करें कि मिलेगी, और ये खड़ी हो जाती तो सज़ा के साथ ये भी पता चल जाता कि लड़कियाँ खामोशी से निकल नहीं जाती हैं। माशरे में जो ये एक चीज़ है कि लड़की ने बोलना नहीं है, बोलोगी तो तुम्हारी इज्जत पर बात आ जाएगी, इस चीज़ को कहीं ना कहीं जाके तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। माशरा ये कहना कि लोग क्या कहेंगे, थक गए ना, अब सुन के थक गए। मैंने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में सुन लिया, लोग क्या कहेंगे ये लोगों का मसला है, लेकिन हमें जो चीज़ सही लगेगी, सच और हक लगेगी, हम तो उसका साथ देंगे, हम वो बात करेंगे। उसमें मैं लड़की के घर वालों को कहना चाहूँगी कि लड़की को माशरे से इतना मसला नहीं होता, उसको मसला अपने घर वालों से होता है। उसको अपने बाप भाई की इज़्ज़त का बहुत ख्याल होता है। तो जब कभी किसी घर में किसी बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आए तो प्लीज़ घर वाले साथ खड़े हो जाएं। लड़के के लिए एक बात मैं कह रही हूँ, मुश्किल होगा, दिल में है तो कह रही हूँ कि जिस घर में ऐसा वाहियात लड़का है,
जिन माओं के पास बहुत तकलीफ दे बात है अपने बेटों के लिए बात कहना, लेकिन अनलकीली जहां पर ये लड़के मौजूद हैं, घर वालों को उनकी गिरफ्त करनी चाहिए। सबसे पहले तो गिरफ्त वो अपने उसमें घर में कर लें कि खुद उसको पकड़ें, उसको कंट्रोल करें। उसमें शादी हल नहीं है। बहुत सारे लड़के जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस तरह से जहनी तौर पर ठीक नहीं, पागल नहीं हैं, जहनी तौर पे खराफात हैं। उस खराफात को निकलना चाहिए। शादियां करके बच्चियां ना लेकर आए, वो मासूम बच्चियां जादूगर नहीं हैं, वो खुद आके एक मुश्किल में फंस जाती हैं। लेकिन माँ बाप एड्रेस करें, उनकी तरबियत करें, तालीम, तरबियत, इल्म, शऊर जो दे सकते हैं उन लड़कों को दें। और अगर कंट्रोल में नहीं आते हैं तो फिर हुकूमती सतह पर या पुलिस की सतह पर जहाँ तक मुमकिन हो, मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई माँ बाप एक दफ़ा ये स्टैंड ले लें और ये काम कर जाएं तो सोसाइटी में ये चीज़ भी सेट हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। लड़के डरेंगे कि दुनिया ने ना भी पकड़ा, अल्लाह पकड़ता है, और हमारे अपने माँ बाप, अपने घर वाले हमें पकड़ेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि इस केस को काफ़ी टाइम हो गया है, हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक वही वाली बात है जो आप कर रही थी कि लड़की अभी तक सामने नहीं आई है। आपके पास भी, आपके साथ भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन रहती हैं जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो डरती हैं इस तरह की आवाज़ उठाने से। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अब तक वो लड़की सामने नहीं आई है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है कि वो घरों में काम करने वाली है इसलिए कंप्लेन नहीं दर्ज कराई, या कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई और रीज़न्स हों जो XYZ रीज़न्स दिए जाते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न कुछ भी हो, आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर वो घरों पे काम कर रही है या कुछ भी काम ही तो कर रही है ना, इज़्ज़त से। आपको एक औरत के पास इज़्ज़त से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जब बात इज़्ज़त पर आ ही जाती है तो मुकाबला करेंगे। और कई दफ़ा हम ज़िंदगी में अपने बारे में सोचते हैं, इससे बड़ी भी एक सोच होती है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। उस बच्ची ने वो जिस तकलीफ़ से गुजरी, वो ये भी तो सोच सकती है कि मेरे बाद कोई और ना गुजरे। उसकी आवाज़ ना उठाने से कितनी हौसला उसका बढ़ा होगा उस लड़के का। उसने सोचा होगा मैं इसी तरह हिरासा करता रहूँगा। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, इस केस पे फिर दोबारा कह देती हूँ, इस केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो जुमला मैं कहना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की की दोस्ती नहीं होती। ये जो लड़के हैं ना, अगर आप ये समझें कि आप इन्हें अपनी मर्जी से मुस्कुरा के देख लेंगे या आप इन्हें कोई भी बात कह देंगे और बाद में जब आपका दिल नहीं चाहेगा या आपको छोड़ देंगे, तेज़ाब ये फेंकते हैं, हिरासा ये करते हैं, घरों में घुस के हिरासा करते हैं, बेल्स बजा के भागना, नॉक करके भागना, ये सारे काम ये करते हैं। चादर खींच लेना। तो अपने आप को मोहतात रखने के जैसे सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लड़कियों को सिखाते हैं। उसमें चाहे वो स्प्रे रखना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक की भी चीज़ें आती हैं, बाहर मुल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी चाहे वो मार्शल आर्ट सिखाना है, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल कर दें कि लड़की की नज़र और उसकी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जब वो बोले या वो देखे तो सामने वाले लड़के की हिम्मत ही ना हो। लेकिन जो इस तरह के मन चले या इस तरह के जो गलीस नीयत वाले होते हैं, वो तो ना किसी को बुरके में छोड़ते हैं, वो फ़ौरन लेबल करते हैं कि इसने मुझे देखा होगा, इसने लिबास पहना। इस चीज़ से थोड़ा सा हमें ऊपर आना होगा। ये तो ये होता रहा ना, सदियों से चीज़ें चल रही हैं। अब हमने इसको एड्रेस कैसे करना है? इसको हमने एड्रेस ऐसे करना है कि इस बच्ची के जो भी आपके जहन में आप बातें हैं कि आप बता रही हैं कि भाई कुछ क्या रहा होगा, प्रेशर, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, खुद अपनी पर्सनालिटी का एक प्रेशर होता है कि क्या मैं ये चीज़ें फेस कर सकती हूँ कि नहीं, लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, मैं जवाब दे सकती हूँ कि नहीं। तो लड़की की जितनी तालीम ज़रूरी है उतनी ज़्यादा ज़रूरी है उसका कॉन्फिडेंट होना। तो उसके कॉन्फिडेंस पर काम करें और डे 1 से, जब से पैदा हुई है ना तब से उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको लड़की 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 कह के कॉर्नर ना करें और लड़की आवाज़ उठाए। और लड़की की आवाज़ में इतनी पाकीज़गी, इतनी सख्ती और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब वो अपने मजलूम होने की, अपनी तकलीफ़ की बात करे तो माशरा उसको सुनने पर मजबूर हो। और आज माशरा सुन रहा है। मेरे शेल्टर में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बच्चियाँ आती हैं, आवाज़ उठाती हैं, उन्हें इंसाफ भी मिलता है और जिसने उनके साथ ज़्यादती की होती है वो डरता है। इस वक्त मैं तारिक रोड के एक सिग्नल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो हैं वो काम के लिए निकल रही होती हैं या बाकी अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती हैं और उनको किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है, ये हम लोग आज यहाँ पर खड़े होकर एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। क्यों? तो गर्मी में और भी बहुत से लोग खड़े हैं। क्या बोल रहे हो? ऊंचा बोलो। कह रहा हूँ आप धूप में खड़ी है, गर्मी तो आपको भी लगी होगी। तो और भी बहुत सारे लोगों को गर्मी लग रही है। जो भी लड़की तुम्हें दिखेगी उससे ऐसे बोलोगे ड्रॉप करने के लिए? मैंने तो इंसानियत के नाते बोला है। बाइक सर्विस क्यों नहीं शुरू कर लेते हो? बाइक पे आ जाना, बाइक पे भी चलाते हैं। नहीं तो अगर तुम्हारी अम्मी अब बहन खड़ी होंगी तो तुम किसी और को बोलोगे उसको छोड़ने के लिए, तो वो छोड़ देंगे ऐसे? वो तो बात का मैटर है।
बात का मैटर है, औरतों की इज्जत करना नहीं आता। मैंने आपको रिस्पेक्ट के लिए बोला है कि आप, ये कैसी रिस्पेक्ट है? इतने लड़के खड़े, आप मर्द खड़े में, उनको ड्रॉप कर दो। मैं आपको रिस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। मुझे क्यों ड्रॉप करना है? देखने चले, मर्जी है आपकी, है जो जैसे आपका दिल करे। हाँ कह रहा हूँ आपकी मर्जी है। ठीक है, जाओ, नहीं जाना। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइस, जो कि माइंड साइंटिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इनकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? देखिए जी, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में कुछ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती है, कुछ इमोशनल नीड्स होती है, कोई साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। मिसाल के तौर पे दोस्त बनाना, ये इसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी है, सोशल नीड्स भी है। अच्छे दोस्त हों जिनके साथ वक्त गुजारा जाए तो इमोशनल नीड भी है। अब होता ये कि जो हमारी यूथ है स्पेशली, उनके पास इन नीड्स को पूरा करने के लिए कोई ज़राए नहीं है। मिसाल के तौर पर स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क जो है वो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, पार्क चले गए, तो वो जो एनर्जी है आपके अंदर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी, वो कहाँ निकालेंगे? जब वो एनर्जी नहीं निकलती तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जब बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो फिर वो इस किस्म की हरकतें करता है, जैसे ये जो इंसिडेंट आप बता रही है, ये इसी किस्म की हरकत है जो मेरे ख़्याल में मुझे शौक़ नहीं लगा। जो हालात है इस मुल्क के कि जहाँ यूथ के पास कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जी स्पोर्ट्स में जाएं, एथलेटिक्स में जाएं, खेलें कूदें। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है, कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान की, जैसे जैसे ग्रो करता है वो नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही, तो फिर इस किस्म की हरकत जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी है। मगर मुझे ये बताइए कि आपके माशरे में अदब, इखलाक, इक़दार का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, माशरा तो आपका बर्बाद हो चुका है। तो अब इस माशरे में अगर ये लोग हरकतें करें तो मुझे तो हैरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये निज़ाम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हो कि जो नौजवान हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हो कि जिससे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ममालिक ऐसे देखे हैं जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई एथलेटिक्स है, कहीं पे कोई वीडियो गेम्स पार्लर्स हैं, कहीं पे कुछ और तरीक़ेकार है जिससे वो वक्त गुजारा जा सकता है। यहाँ तो बच्चा मोबाइल पे होता है, और मोबाइल पे सोशल मीडिया में जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, वहाँ बहुत बुरी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है ना। तो फिर अब आप क्या करेंगे माशरे के अंदर? या तो माँ बाप को ध्यान देना होगा कि घर के अंदर बच्चा जो वो बैठा है उसके बिहेवियर में क्या चेंज होता है। तो माँ बाप के पास भी वक्त नहीं है, बाप परेशान है, सुबह घर से निकलता है, शाम को आता है, वो खराजात बहुत हो गए, महंगाई बहुत हो गई है, खातून परेशान है घर के अंदर। तो मेरे ख्याल में मल्टीपल इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ को एड्रेस करना वन बाय वन बड़ा ज़रूरी है। कौन करेगा मैं बता नहीं सकता। अच्छा, जैसे आपने बात की कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं, पहले हम देखते थे कि हमारे मुल्क के हालात की आपने बात की कि पहले इस तरह की चीज़ें होती थी घरों में, या किसी का कोई रेप केस सामने आ जाता था। पहले लाहौर मोटरवे वाक़या हुआ, उसके बाद लाहौर में एक और इंसिडेंट हुआ, अब कराची में ये इंसिडेंट हुआ है कि दोपहर में जब आप वही वाली आपकी बात है, कुछ ऑफिस में होते हैं, कुछ ख़वातीन घर पर होती हैं, अगर इस तरह के काम सड़कों पर होने लग गए, मतलब पहले औरतें जो हैं वो ऑफिस में महफूज नहीं थी या घरों पे महफूज नहीं होती थी, अब तो वो सड़कों पर भी महफूज नहीं है, कि इस तरह की जो हालत होती है, मतलब मुझे लगता है कि ये 2 स्टेप्स जो है ना, इसको आगे ले लें आप, कि आप जो है वो रोड पर खड़े होकर अपने कपड़े उतार रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये माइंडसेट, इसके पीछे क्या हो सकता है? माइंडसेट बेसिकली ये है कि इंसान अपने जज्बात का, जो दबे हुए जज्बात, सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं, उसका इजहार है, बस ये समझ लें। अब इजहार का और तरीका भी होता है, इस इमोशन को आप फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए भी कम कर सकते हैं। एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, पेंट एनर्जी कहते हैं इसको, दबी हुई छुपी हुई पेंट एनर्जी है, तो उस एनर्जी को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके पास वो तरीके नहीं है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे ममालिक में आप 2-3 घंटे के लिए फिल्में देखने चले जाएं। अब आपकी फ़िल्में भी हैं और आपके ड्रामे भी ऐसे जिसमें तलाक और तलाक के बाद किसी और के साथ चक्कर, वो सब दिखा रहे, तो एक शख्स जो देखता है ये चीज़ें, उसके जहन पे क्या असर होता है। तो माइंड सेट जो बनता है इंसान का, एक चीज़ याद रखिएगा, पहले हम बड़ा कहते थे कि जी जो असल तरबियत होती है माँ बाप की, जो घर की तरबियत होती है, वो तरबियत होने के बाद बच्चा दुनिया में आता है, यानी घर से बाहर आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। जदीद तहकीक ये कहती है कि जो माशरे का रवैया है
वो माँ बाप के रवैये को भी नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एक बच्चा घर में माँ ने कहा झूठ मत बोलना, बाप ने कहा झूठ मत बोलना, सही है, वो बाहर आता है माशरे में, वो देखता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मैं फंसूँगा, मार पड़ेगी स्कूल के हवाले से, या मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, सच बोलूँगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगा, झूठ बोल के सब तरक्की कर रहे हैं, बेईमानी करके तरक्की कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो अब वो जो इनिशियल उसकी तरबियत थी वो सारी की सारी नलीफाइड हो गई, और माशरे के अंदर जो माहौल था उस माहौल में वो बच्चा ढल गया। तो माशरे में ये माहौल है कि जब नंगी फिल्में होंगी, ड्रामों के अंदर इस किस्म के बातें हो जाएगी। मुझे हैरत है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि मर्द और औरत अवेलेबल है, ये टेलीफोन नंबर है। मतलब पहले एक इलाका था जहाँ ये गिलाज़त थी, आज ये गिलाज़त शहर के हर इलाके में फैल चुकी है। तो अब आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे। तो माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए, और इस तब्दीली के लिए कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इसको ख़त्म करे, और ऐसी सज़ाएं हो, और सज़ा के बाद वो सज़ा ऐसी दी जाए कि नज़र आए। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केस पंजाब में होते रहे, अब ज़ैनब के केस से लेकर अब तक, अब मुझे बताइए कितने लोगों को इस तरह सज़ा दी गई है कि मुझे और आपको नज़र आए टीवी पे कि इस शख्स को फांसी दी गई या इसकी गर्दन काट दी गई। दिखाया नहीं दिखाया, जब नहीं दिखाया जाता, मैं और आप आज हमने एक न्यूज़ देखी, कल दूसरी न्यूज़ आ गई, ये पुरानी हो गई, हम भूल गए, अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, अपने मसाइल के साथ लड़ रहे हैं, तो हम भूल जाएंगे। तो जब तक माशरे में सज़ा और सज़ा होते हुए दिखाई नहीं देगी, तब तक ये माशरा सुधरेगा नहीं। अच्छा, इससे बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन है, इसकी रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग तो आपने बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? कि अगर इस तरह जैसे बाहर के ममालिक की आपने बात की कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, या साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इसके साथ कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, उसका हल होना चाहिए। आपकी नज़र में इसका क्या हल है? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे माशरे में वो है मुनाफिकत का, बहुत बड़ा मसला है। इतने बड़े मसले में ठीक करना आसान काम नहीं है। अब बाहर क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो जिनसी डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। हमारे मुल्क में ये कह देना कि यार तुम माहिर नफ्सियात के पास जाओ, इसका मतलब है तुम पागल हो, ठीक है। बाहर भी इसमें स्टिग्मा है, श्रिंक कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को, मगर लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। अगर वो नहीं जाएंगे तो जॉब चली जाएगी, नहीं जाएंगे तो रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाएगी। तो उनके लिए लाजिम है कि अगर वो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार हो तो वो इलाज के लिए मौलिज के पास जाए। हमारे यहाँ ये टैबूज़ हैं, हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ हमें देखना है कि एक नौजवान जब वो उम्र के उस मरहले में आता है जहाँ बहुत हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसके अंदर, राइट। हार्मोनल चेंजेस जब आती है तो उसको एड्रेस कौन करेगा। एक चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मुतासिर करती है वो नज़ारे हैं या तस्वीरें हैं। यानी आँख 80% इन्फॉर्मेशन बैरूनी दुनिया से आँख लेती है। जब बच्चा इस किस्म की चीज़ें देखेगा जो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ऑलरेडी उसके हार्मोन्स के लेवल बढ़ गए हैं, ऊपर से वो देखता है, तो अब वो जो एक कैफियत तारी होती है जिसमें वो इजहार करना चाहता है अपनी जिनसी जज्बात का, वो कहाँ करेगा। बेहतर है कि शादी कर ले उसके। अब बच्चे की एज नहीं है कि शादी कर सके, तो क्या करेंगे माँ बाप। उसके लिए फिर काउंसलिंग होती है, उसके लिए बाकायदा इदारे होते हैं जो उस पर काम करते हैं ताकि उस चीज़ को वो कंट्रोल कर सके। दीन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताता है कंट्रोल करने का, मगर मसला ये है कि घर में आपने दीन पढ़ा, बाहर लादीनी है, तो अब आपके अंदर मुनाफिकत पैदा होगी, आप वो काम करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो। अच्छा, जैसे हमने इस केस की बात कर रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, सीएम साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि अब तक जो लड़की है इस केस में वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई है, कोई एफआईआर उसने दर्ज नहीं हुई, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। तो ये जो हमारा माइंडसेट होता है कि अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट पाकिस्तान में हो जाता है तो मोस्टली जो है वो ज़िम्मेदार लड़की को ठहरा दिया जाता है कि कपड़े रीजंस होंगे, कोई ना कोई इशारा दिया होगा, बहुत टाइमिंग सही नहीं होगी, इस वक्त नहीं निकलना चाहिए था। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर है, देखिए ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी होता है। अगर उनकी देखें तो वहाँ पे भी लड़की पुलिस स्टेशन जाते हुए डरती है।
दिल्ली इज़ कॉल्ड द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप कैपिटल दिल्ली में होते हैं। वहाँ लड़कियाँ अगर जाएँ शिकायत लेके तो उसको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसकी तजलील ज़्यादा होती है तो वो चुप हो जाती है। कई साल पहले मैं पोर्टुगल में था, तो पुर्तगाल में मेरा बटवा चोरी हो गया। मैं वहाँ थाने गया। अब वो थाने में जो इंस्पेक्टर अंग्रेज़ी बोलता था वो बिज़ी था, तो मुझे उन्होंने कहा तुम बैठो। उसके बाद वो मेरे सामने आया, उसने मुझसे सारी बातें पूछी और सबसे पहले उसने कहा कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से कि आप एक टूरिस्ट है, हमारे मुल्क के साथ आपका ये हादसा पेश आया। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है हम आपको 100 यूरो पर डे गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं, और ये आपको बता दूं कि पर्स तो आपका, वॉलेट तो आपका मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। मगर उसके अलावा अगर आपको शिकायत दर्ज करनी हो आप दर्ज करें, यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है, यहाँ पे सयाहों को इस तरह पिक पॉकेटिंग होती है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इस थाने में मुझे इज्जत दी जा रही है। पाकिस्तान का कौन सा शहरी थाना जाते हुए कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा। तो अगर वो लड़की नहीं सामने मंजर पे आ रही तो उसको पता है कि उसके साथ जो मसाइल होंगे बाद में, ना उसके माँ बाप आने देंगे, अगर वो थाने गई तो बदनामी होगी। अभी तो वो छुपी हुई है ना, किसी को पता नहीं वो कौन थी। प्लस थाने के प्रोसीजर, फिर उसके बाद जो मसाइल होते हैं कोर्ट के अंदर केसेस, तो लोग डरते हैं। अगर कोर्ट के अंदर फौरी इंसाफ हो जाया करे और थाने के अंदर जाने वाला शख्स अपने आप को महफूज समझे तो मेरे ख्याल में मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद है। रोड पे आए तो जहाँ पे भी मैं उस वक्त मुझे ये था कि मैं एक जगह बैठकर रात गुजार लूँ किसी तरह करके। तो सुबह मुझे रास्ते में कुछ समझ में आए तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँगी। लेकिन वो जहाँ पे भी मैं बैठ रही थी, जहाँ पे भी मैं रुक रही थी, वहाँ पे मिडनाइट के बाद की बात है, वो सारे इकट्ठे होते जाते थे मेरे आसपास, थोड़े इकट्ठे होकर खड़े होना शुरू हो जाते थे। तो फिर मैंने ये सोचा, मुझे डर बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं चल रही हूँ तो शायद पीछे नहीं आएंगे। हरेसमेंट के बारे में क्या कवानीन है पाकिस्तान में, और जैसी ये हरकत हुई है इसकी क्या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है? देखिए, ये सेक्शन 354 पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन है, जिसमें आप किसी खातून के साथ छेड़खानी करते हैं या उसको हरास करते हैं। सेक्शन 509 भी है, 354 भी है। इसकी जो सज़ा है 3 साल है। जो ना जस्ट फॉर 1 और 2 सेकंड जो है उसका मास्क नीचे उतरता है, वो उसको ठीक करता है। तो जिस वक्त उसका ये मास्क उतरता है, नीचे आता है उसके चिन पे, तो उसकी हमने स्क्रीनशॉट लेके, तस्वीर उसकी लेके वो हमने नादरा को भेज दी, ताकि हमारे पास जो नादरा का जो डेटा बैंक है तो उससे उसकी फेशियल जो रिकग्निशन है वो हो सके। फिर उसके अलावा हमने पब्लिक को इस तरफ मोटिवेट किया है इस एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए कि अगर इस लड़की या लड़के दोनों के बारे में जो भी हमारे पास जो है वो आता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक इनाम भी देंगे। तो ख़वातीन के केसेस मोस्टली हमारे पास साइबर क्राइम में आते हैं। फिर आप अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो उसके बाद हमारे पास केसेस ख़वातीन के जो आते हैं वो आते हैं कि जो इनके यानी कि किसी की शादी हो गई, उससे पहले कोई दोस्ती थी तो वो कोई इसको परेशान करना शुरू हो गया।